रिटायर्ड जेएस सोढ़ी साहब जुड़े हुए हैं और साथ ही कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे ही सवाल, भाषण की बड़ी बात अगर हम देखें, अमेरिका को तो जरूर महान बनाना है, अमेरिका में जो तमाम वो वादे किए गए हैं वो पूरे करेंगे, अमेरिका को फिर से आगे ले जाएंगे, सारी बातें हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर अगर उनकी बातों को गौर से देखा जाए तो हम अब जंग नहीं होने देंगे, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान, घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान, और साथ ही साथ जो उन्होंने पहले भी कहा हिंदुओं को लेकर कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की और कहा कि मैं अगर रहता तो ये होने नहीं देता। तो अब बॉस बनने जा रहे हैं यूएस के, आगे आपको लग रहा है कि बहुत तेजी से ये सिचुएशन बदलेगा? सुमित साहब, तेजी से तो सिचुएशन बदलने की उम्मीद नहीं है, पर हाँ, बहुत सारी चीजों में बहुत सारा फर्क आएगा। जैसे कि आपने ये कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे उन्होंने जो बयान दिया था, तो उसके मूल में वजह ये थी क्योंकि कमला हैरिस जो थी वह भारतीय मूल की थी और भारतीय मूल के वोटरों को अपनी तरफ करना था। तो ट्रम्प ये जानते थे कि यहाँ के जो हिंदू वोट्स हैं उनको अपनी तरफ करने के लिए ऐसे जो बयान हैं उनको कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने ठीक इलेक्शन से पहले ऐसे बयान दिए जिसका हमें पता है। दूसरी बात, जहां तक यूक्रेन युद्ध है या इधर इसराइल और जो अरबों के बीच में जो लड़ाइयां चल रही है, इन सब के लिए जो ट्रम्प की पॉलिसी ये रही है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम यूरोप को मदद कर रहे हैं, इसराइल को मदद कर रहे हैं या यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, तो उसके बदले में उन्हें इसकी कीमत देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका जो यूएस के जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे इसका असर हो। और इसके ट्रम्प साहब के जीतने के बाद में क्या क्या फर्क आएगा, सुमित साहब, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। जी। एक तो जो पॉसिबल है कि हमारा यहाँ का रुपया है वो कमजोर हो सकता है, क्योंकि वो मुद्रास्फीति पे ज्यादा जोर देते हैं, और हो सकता है कि उसके बाद में वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें, तो रुपया कमजोर हो सकता है। इससे हमारा जो खासकर जो इंपोर्ट है अमेरिका से होने वाला, खासकर जो टेक्नोलॉजी वगैरह से उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो काफी महंगी हो सकती है। तो भारत में महंगाई बढ़ने की काफी संभावना है। जो शेयर मार्केट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी जो भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा थे, और जो निफ्टी वगैरह में जो खासकर जो एसआईपी करने वाले या और भी जो इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं, तो वो उनका भरोसा निफ्टी वगैरह इसमें था। पर अब नेस्डेक की तरफ उनका भरोसा बढ़ेगा, जो कि अमेरिकन शेयर मार्केट है। तो अमेरिकन कंपनियां, क्योंकि उन्होंने रिटर्न 77% दिया था और इंडियन कंपनीज ने बहुत ही कम दिया था, 40% या 38% के अराउंड दिया था जब ट्रम्प साहब पावर में थे। जी। एच H1B वीजा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हमारे यहाँ के जो कामगार हैं, जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उनका अमेरिका में जाके भविष्य ढूंढना और जो वो जो सपने लेके जाते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उनके सपने थोड़े से दुभर हो सकते हैं। नहीं, हालांकि उन्होंने टैरिफ कहा प्रॉब्लम कि लीगली आप आना चाहें आ सकते हैं, स्वागत है। वो लैटिन अमेरिकन के लिए हैं और खासकर इंडियंस के लिए भी हैं। हाँ। पर लीगली तो हम जानते हैं कि ये सब बातें कहने के लिए होती है, हम्म। इनका कोई खास मतलब नहीं होता है। क्योंकि जो खासकर डिप्लोमेसी में हम कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और करने के, तो वो नाराज क्यों करेंगे, ठीक है। मीठा मीठा करके काम वही करेंगे जो उनको करना है। टैरिफ प्रॉब्लम्स हो सकती है, टैरिफ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब के जीतने के जो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं हम्म। वो हमें देखने को मिलेंगे, सुमित ठीक साहब। है। कर्नल सोढ़ी साहब, आप क्या देखते हैं इसमें, खासतौर पर युद्ध को लेकर? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध किसी एक सही दिशा में, ठोस दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां पर अब युद्ध ये खत्म होने का आसार है? क्योंकि पहले ही भाषण में उन्होंने कहा कि अब हम कोई भी जंग नहीं होने देंगे। जैन सुमित जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी रैलियां कर रहे थे तब उन्होंने कई बारी बोला था कि मैं राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर इस रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर दूंगा। अमेरिकी नागरिकों ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुन के एक साफ संदेश दिया है कि अमेरिकी नागरिक अभी दुखी हो चुके हैं कि अमेरिका का जो अरबों डॉलर टैक्स पेयर का पैसा युद्धों में बर्बाद हो रहा है वो अब नहीं होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहली चीज करेंगे वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करेंगे। इजराइल हमास युद्ध तो वैसे ही अपने अंतिम चरण पे है, क्योंकि जैसे खबरें